अथा देव्या कवचम। ओम श्री चंडिका देवी को नमस्कार है। श्री गणेश भगवान को नमस्कार है। ओम श्री दुर्गा देवी को नमस्कार है। मार्कंडी जी ने कहा, पितामह, जो संसार में परम गोपनीय है तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से ही परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुनि, से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता देवी के छठी रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल आओ, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो, विषम संकट में फंस गया होते तो इस प्रकार भैसे आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उन पर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय ही उदय होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, 12 ही वैसे पर सवारी करती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत आती है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर यासन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं। सब प्रकार के आभूषणों से भूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति और मूसल, खैटक और तोमर, पशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम साग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का वरदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे। अग्नि कौड़ में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा नित्य कौड़ में खड़क दानी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वाव्य कौड़ पर मुख पर सवारी करने वाली दी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में सूलधानी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी की नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिणा भाग में अपराजिता रक्षा करे। गोतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माला धारी रक्षा करे। सुष्णी देवी मेरी बहुओं का संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की हम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवसनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कालों के भूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओट में चंचका देवी रक्षा करे। नीचे को ओट में अमृत कला तथा जीवा में सुस्वती देवी रक्षा करें। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी थोड़ी की सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पशुवंश में रहकर रक्षा करें। कंठ के भारी भाग में नीलग्रीवा, कंठ की नली में नलकुर्मी की रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी मेरी दोनों भुजाओं के वरदानी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी को चीप पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की शोकनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में शूलधानी देवी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी, गुहभाग में घुसेरी रक्षा करें। पूतना और कान का लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडियों की रक्षा करें। नार सिंगी दोनों घुटियों की तेसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। सी देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दुष्ट कराली देवी नखों की और दर्भकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कुबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मंजा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। हाथों की काल रात्रि पित्त की मुक्त से रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अवेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्र सी छाया गई तथा धर्मदानी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें।
हाथ में व्रत धारण करने वाली ब्रजस्ता देवी मेरे प्राण पान व्यानुदान समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण सोना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श से निवेशों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी देवी कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी या मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंड के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुप्ता तथा मार्ग की क्षम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सबोर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया तो रक्षा से रहते हैं वैसे तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम जय शालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जा भी जाता है वहाँ से धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अवश्य वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष पत्नी पर तुलना रहित मानेश्वर का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्ति तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह मृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि के स्थावर में सांप और बिच्छू आदि के काटने से छड़ा हुआ जंगम विष तथा एफिन तेल के सहयोग आदि से बनने वाला खतरम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने चार प्रयोग होते हैं तो 10 प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वह सब इस कवच को में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। यही नहीं पृथ्वी पर चलने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कोल देवता माला डांगनी सांकनी अंतरिक्ष में चलने वाली अत्यंत बलवती भयानक डांकनियां ग्रह भूत पिशाची अच्छे गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव आदि निष्कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान प्रति प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से भूषित भूतल पर अपने स्वस्थ के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके सिवाय सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वतों कानूनों से पृथ्वी टकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा नहीं रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रथा से नित्यम प्रपद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर रूप धारण करता है कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्या कवचम संपूर्णम। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री चंडकाय नमः। ओम नमः चंडकाय। जय जय श्री सीताराम।